जैसा आपने बताया, मेरा नाम है अपर्णा नेगी और मैं एक डांस कोरियोग्राफर हूँ। मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है स्टार्स ऑन स्टेज के नाम से। साथ ही मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल सहारनपुर में एज अ डांस टीचर जॉब करती हूँ। बताया, मैं लेबर कॉलोनी में मानवीय कल्याण समिति के अंतर्गत पिछले 8 साल से सीता माता का किरदार निभा रही हूँ। मेरा संवाद होता है लक्ष्मण जी के साथ। जब राम जी को आवाज़ आती है और सीता माता जी परेशान हो जाती है तो वो लक्ष्मण को बार बार बोलती है कि जाओ, तुम्हारे भैया संकट में हैं, उनकी रक्षा करो। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता, मुझे भैया की आज्ञा नहीं है। तो उसी दौरान मैं उनसे, जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ तो मैं एक डायलॉग बोलती हूँ, बस अब मैंने जान लिया स्वार्थ का भाईचारा है, तुम वन में साथ जो आए हो, कुछ मतलब और तुम्हारा है, भगवान न जाने अपने सुख, कितने कष्टों के मुख में है लक्ष्मण, इसमें संदेह नहीं, प्राणेश्वर इस समय दुख में है। देखो, हर चीज़ की एक अपनी शक्ति होती है और जब सीता माता का किरदार निभाते हैं तो वो स्वरूप आपको खुद ही आपके अंदर, आप मानोगे कोई शक्ति होती है जो खुद ही आप स्वरूप उस टाइम ले लेते हो। तो उस टाइम आपको कुछ नहीं पता होता, बस आपको आपके पास एक शक्ति है और आप उसी किरदार को निभाते चले जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीटी न्यूज़। मैं आरती टंडन आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो पिछले 8 सालों से सीता माता का किरदार कर रही हैं, मिस अपर्णा नेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपर्णा जी, कुछ अपने बारे में बताइए। जैसा आपने बताया, मेरा नाम है अपर्णा नेगी और मैं एक डांस कोरियोग्राफर हूँ। मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है स्टार्स ऑन स्टेज के नाम से। साथ ही मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल सहारनपुर में एज अ डांस टीचर जॉब करती हूँ। और जैसा आपने बताया, मैं लेबर कॉलोनी में मानवीय कल्याण समिति के अंतर्गत पिछले 8 साल से सीता माता का किरदार निभा रही हूँ। तो जो ये आप किरदार निभा रही हैं, इसमें आपको कैसा महसूस होता है? देखो, हर चीज़ की एक अपनी शक्ति होती है और जब सीता माता का किरदार निभाते हैं तो वो स्वरूप आपको खुद ही आपके अंदर, आप मानोगे कोई शक्ति होती है जो खुद ही आप स्वरूप उस टाइम ले लेते हो। तो उस टाइम आपको कुछ नहीं पता होता, बस आपको आपके पास एक शक्ति है और आप उसी किरदार को निभाते चले जाते हैं। तो जो ये किरदार के दौरान आपका शेड्यूल होता है, ये शेड्यूल क्या रहता है आपका? वैसे शेड्यूल तो बहुत हैक्टिक हो जाता है, और क्योंकि सुबह स्कूल है, फिर क्लास लेनी, और उसके बाद जब रामलीला के लिए जाना। लेकिन जब एट द एंड आप रामलीला के लिए जाते हो, आपको एक स्वरूप मिलता है, आप गेटअप में होते हो, तो और आपके पास एक मंच होता है, तो उससे सारा शेड्यूल जो है वो एक नॉर्मल हो जाता है। तो जो ये सीता माता का किरदार आप करते हैं, उसमें आपको कैसा लगता है? और जैसे लोग आपको उसी रूप में देखते हैं, उसी स्वरूप में देखते हैं, तो उस टाइम आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है और गर्व महसूस होता है कि मानवीय कल्याण समिति ने मुझे ये स्वरूप दिया। जब ये फर्स्ट टाइम मेरे पास ऐसा ऑफ़र आया था कि एज अ सीता मुझे रोल प्ले करना है, तो मुझे लगा हाँ ठीक है, ओके, नॉर्मल जैसे हम रोल प्ले करते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे करते रहे, जब उस जगह पहुँचे, वो मंच मिला, वो लोग मिले, इतना सम्मान मिला, मतलब उसी दौरान लोगों ने इतना प्यार दिया, तो बहुत अच्छा और बहुत अच्छा फील होता है मुझे। तो जैसे उस टाइम आपको मतलब आपका श्रृंगार है या जैसे आपका गेटअप होता है, उसमें आपको कैसा महसूस होता है? देखो, श्रृंगार की एक अपनी ही मान्यता होती है और हमारे हिंदू धर्म में तो श्रृंगार को बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया जाता है, क्योंकि जो सुहागनें होती हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए आपको जो श्रृंगार करती हैं। इसीलिए जब इस स्वरूप में मैं आती हूँ और वो श्रृंगार होता है तो उसकी अलग ही एक अपनी पहचान होती है, एक अपना ही अलग अंदाज होता है। तो मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है उस श्रृंगार के साथ। तो जैसे मंच पे आप सीता माता का रोल प्ले करती हैं और उसमें आपका कोई एक ऐसा डायलॉग, जैसे आपको कोई अच्छा जो आपका फेवरेट हो, वो कुछ? हाँ, मेरा वैसे तो सारे ही डायलॉग मेरे फेवरेट है, लेकिन एक फेवरेट डायलॉग जो मेरा संवाद होता है लक्ष्मण जी के साथ। जब राम जी को आवाज़ आती है और सीता माता जी परेशान हो जाती है तो वो लक्ष्मण को बार बार बोलती है कि जाओ, तुम्हारे भैया संकट में हैं, उनकी रक्षा करो। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता, मुझे भैया की आज्ञा नहीं है। तो उसी दौरान मैं उनसे, जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ तो मैं एक डायलॉग बोलती हूँ, बस अब मैंने जान लिया स्वार्थ का भाईचारा है, तुम वन में साथ जो आए हो, कुछ मतलब और तुम्हारा है, भगवान न जाने अपने सुख, कितने कष्टों के मुख में है लक्ष्मण, इसमें संदेह नहीं, प्राणेश्वर इस समय दुख में है। क्या बात है।
मैम इसमें जैसे आप लास्ट में आप जैसे आप वो करते हो मतलब बच्चों को डांस सिखाते हो, इसमें बच्चों को आप नृत्य के लिए प्रेरित भी करते हो, वो सब कैसे मैनेज करते हो आप? सब अपने टाइम पे सब मैनेज आता है, और नृत्य तो मेरा बचपन से ही मेरा एक आर्ट रही है, मेरी कला रही है। तो उसमें बच्चों को जब शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे भी आगे बढ़ चढ़ के, साथ ही साथ जो आजकल के हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो भी आजकल बढ़ चढ़ के बच्चों को प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, और सबका एक अपना टाइम होता है और अपना एक दायरा होता है, तो मुझे दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी लगती तो हैं। जैसे आप नृत्य सिखाती हैं, उसके बाद आपने रामलीला में सीता माता का किरदार प्ले किया, उस सब के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा वैसे ये एक आर्टिस्ट की जो जर्नी है, एक आर्टिस्ट का जो लाइफ है, उसकी प्रेरणा तो मुझे मेरी मम्मी से ही मिली है, क्योंकि वो बचपन से ही बहुत सपोर्टिव थी। और सबसे पहले मैंने डांस स्टार्ट किया, तो उसके साथ साथ धीरे धीरे मुझे एक्टिंग के लिए ऑफ़र आने लगे। मैंने नुक्कड़ नाटक भी काफ़ी किए, पाँव धोई नदी के अंतर्गत मैंने बहुत सारे नुक्कड़ नाटक किए। अल्पना तलवार मैम मेरी प्रेरणा थी, इंस्पिरेशन वो है अल्पना तलवार मैम। मैंने उन्हीं से एक्टिंग सीखी है, और उन्हीं के साथ रह के अपना एक्टिंग का जो लाइन है डांस के साथ साथ स्टार्ट की है। अपर्णा जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आई, तो आप अब हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी करो अच्छे से करो, मन लगा के करो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो कोई भी आर्ट हो, एक्टिंग हो, ड्राइंग हो, या जो भी आप आर्ट करते हो उसको मन लगा के करो, और हमेशा अच्छा करो और अच्छे से आगे बढ़ते रहो, और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। तो आज आपने देखा हमारे साथ अपर्णा जी का इंटरव्यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।